अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सदियों पुरानी बात है कि किसी मुल्क में एक गरीब मोची रहता था। उसको अपनी बीवी और अपनी रोजमर्रा की गुजरोकात के लिए बड़ी सख्त मेहनत करना पड़ती थी। उन दोनों के बच्चों ने कुछ अरसा पहले उन दोनों का साथ छोड़ दिया था क्योंकि वो लोग अब जवान हो चुके थे। गरीब मोची ने तो अपनी दोनों बेटियों की तो शादी कर दी थी और दोनों बेटे भी उसने ब्याह दिए थे, मगर उसके दोनों बेटे अब उसके साथ रहने पर आमादा ना थे। चुनाचे अब बुढ़ापे में भी गरीब मोची को बड़ी सख्त मुशक्कत करना पड़ती थी क्योंकि अब तो उसकी नज़र भी कमज़ोर हो गई थी। उस जमाने में तो भला ऐनक का रिवाज तो था नहीं। एक शाम तो यूं हुआ, जब उसकी बीवी ने शाम का खाना तैयार करके अपने खामिद को आवाज़ दी तो मोची बददस्तूर काम करता रहा। सुनी अनसुनी कर दी और अपने काम में मशगूल रहा। मोची के सामने वाले मेज पर चमड़े के कटे हुए टुकड़े पड़े हुए थे जिनको उस मोची ने बस अब सीना ही था, यानी चमड़े की कटाई हो चुकी थी, बस अब काम थोड़ा ही बाकी था। जब मोची की बीवी का इसरार ज्यादा बढ़ा तो मोची ने चिल्लाते हुए कहा कि मैं इन जूतों को जरूर तैयार करूंगा और इन जूतों को सीने के बाद ही मैं रात का खाना खाऊंगा। नेक बख्त मुझे तंग ना करो और मुझे काम करने दे। बुढ़िया ने उसके सामने आते हुए कहा, नहीं नहीं, अब बस करो, तुमने सारा दिन ही बहुत काम किया है, अब तुम्हें हर सूरत आराम करना चाहिए। आओ मेरे साथ और कुछ खा पी कर सो जाओ ताकि तुम कल भी काम कर सको। इस चमड़े को मेज पर ही पड़ा रहने दो और सुबह ताज़ा दम होकर जूते तैयार कर लेना। खाना अभी गर्म है, खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। और हाँ, जब खाना ठंडा हो जाएगा फिर तुम मुझसे ख्वामखा नाराज हो जाओगे। चुनाचे मोची ने काम बंद करने में ही आफियत जानी क्योंकि वो जानता था कि अब उसकी बीवी ने खामोशी इख्तियार नहीं करनी, ये तो अब बोलती ही चली जाएगी। उसने सारा काम छोड़कर खाना खाने के लिए कमरे का रुख किया। फिर खाना खाकर बेचारा मोची थका हारा बेसुध होकर सो गया। सुबह सुबह जब मोची अपनी दुकान में दाखिल हुआ, जो कि उसके घर में ही बनी हुई थी, तो उसने देखा कि जूते तो बिल्कुल तैयार थे। जितने चमड़े के टुकड़े उसने काट कर रखे थे उतने ही जूते बिल्कुल तैयार थे। उसने बहुत ज्यादा हैरानी के साथ जब उन जूतों का मुशाहिदा किया तो उसने देखा कि निहायत उम्दा जूते तैयार थे। उसने इस कदर उम्दा जूते बहुत कम देखे थे। ये तो लगता था कि जैसे बहुत ही माहिर कारीगर ने तैयार किए थे। बेगम इधर तो आओ, देखो तो सही ये क्या है। मोची ने खुशी से लरजती हुई आवाज में अपनी बीवी को आवाज दी। मोची की बीवी उस वक्त घर के काम काज में मसरूफ थी क्योंकि सुबह सवेरे का वक्त था। उसकी बीवी ने जो मोची को बार बार चिल्लाते सुना तो वो दुकान में चली आई। उसने देखा कि मोची के हाथों में बहुत खूबसूरत और उम्दा तरीन जूते मौजूद हैं। मोची ने उसको बतलाया कि जब उसने दुकान का दरवाजा खोला तो उसको ये जूते अपनी मेज पर बिल्कुल तैयार हालत में मिले थे। क्या तुमको यकीन है कि तुमने इनको तैयार नहीं किया? मोची की बीवी ने जूतों का जोड़ा पकड़ते हुए कहा, रात को तुम बहुत ज्यादा थके हुए थे, शायद तुमको याद नहीं कि तुम क्या क्या काम कर चुके थे। तुम अच्छी तरह याद करो, मेरा तो ख्याल है कि तुमने ही ये जूते बनाए थे। भला ये किस तरह हो सकता है कि जूते खुद ब खुद सिल जाएं? अरे देखो तो सही किस कदर उम्दा जूते हैं। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन है कि इन जूतों को मैंने नहीं बनाया। और याद करो कि जब मैंने तुमको बताया था कि मैं ये जूते तैयार करके ही खाना खाऊंगा, तो अब तुमने ही तो कहा था कि इन चमड़े के टुकड़ों को यहीं पड़े रहने दो और सुबह ताज़ा दम होकर काम करना। मोची ने पूरी यकीन अंदाज में कहा। उसके लहजे में किसी किस्म का शको शुबा शामिल नहीं था। उसकी बीवी ने भी उसकी इस बात को तस्लीम किया क्योंकि वाकई उसने ही तो कहा था और उसने चमड़े के कटे हुए टुकड़े भी मेज पर पड़े हुए देखे थे। आज मोची ने बहुत काम नहीं किया, बल्कि उन जूतों को उसने बहुत ही कीमती जूतों की तरह फरोख्त किया। शाम को मोची ने एक जोड़ा जूतों का और काटा। अब उसने उसी तरह चमड़े के कटे हुए जोड़ों को पड़ा रहने दिया और वो रात को खाना खाकर सो गया। उसने सोचा कि देखते हैं कि आज रात क्या होता है। अगली सुबह मोची बड़े जोशो खरोश के साथ दुकान की तरफ बढ़ा। आज उसने सवेरे सवेरे जागना पसंद किया और वो नाश्ता किए बगैर ही अपनी दुकान पर चला आया। वो देखना चाहता था कि रात को जो उसने चमड़े के टुकड़े मेज पर रखे थे उनका क्या बना। उसने दुकान के अंदर दाखिल होते ही देखा कि उसने जो चमड़े के टुकड़े काट कर रखे थे उनकी जगह निहायत ही आला किस्म के जूते तैयार पड़े थे। ये जूते भी बड़ी ही उम्दगी से तैयार किए गए थे
और यूं लगता था कि इन्हें बहुत माहिर कारीगर ने बड़ी ही मेहनत से तैयार किया है। उसने खुशी से चिल्लाते हुए अपनी बीवी को आवाज दी। इस मर्तबा उसकी बीवी उसकी पहली ही आवाज पर दौड़ी चली आई। मोची ने अपनी बीवी से कहा, इस मर्तबा तो किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। मैंने अपने होशो हवास में रहते हुए और जानते बूझते हुए इन टुकड़ों को अपनी काम करने वाली मेज पर रखा था, मगर इन टुकड़ों की जगह पर इस कदर खूबसूरत जूते तैयार हैं। तुम देख रही हो ना किस कदर खूबसूरत जूते हैं। अब तो तुम्हें भी कोई शक नहीं होगा। हाँ हाँ, लगता है हमारी किस्मत बदलने वाली है, उसकी बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा। लगता है किसी मेहरबान अनदेखी मखलूक ने हमारे बुरे दिनों को दूर करने के लिए हमारी मदद करने की कोशिश की है। चंद दिनों के बाद उस मोची की दुकान पर एक रईस औरत आई। उसने जूतों की इस दुकान को बहुत सराहा। जब उसने बहुत ज्यादा उम्दा जूते तैयार देखे तो वो बहुत हैरान रह गई। उस अमीर खातून ने ये जोड़ा महंगे दामों खरीद लिया और उसको अपने रिश्तेदारों और मिलने जुलने वालों को दिखलाया। चुनाचे देखते ही देखते उस मोची की दुकान पर खरीदारों का रश लग गया। हर बंदे की ख्वाहिश थी कि उसका जूता पहले तैयार हो। अरे भाई, मैं देखूंगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे कुछ वक्त तो दो। बूढ़ा मोची सबसे यही कहता। सारा दिन मोची ग्राहकों से उनके जूतों के मुतल्लिक पूछता रहा और सबसे यही कहता रहा। उस रोज मोची ने एक भी जूते की सिलाई नहीं की। भला वो ग्राहकों से बातें करता या कोई काम करता, मगर उसने जूतों की कटाई का काम जारी रखा। उस रोज मोची ने अपने तमाम जूतों की कटाई करके अपनी काम करने वाली मेज पर रखे और खाना खाकर बड़े मजे से सो गया। आज की रात भी उसको यकीन था कि पहले की तरह कल सुबह भी तमाम जूते तैयार हो जाएंगे। सुबह उसके लिए खुशियों का पैगाम लाई थी। वो बड़ा खुश हुआ जब उसने देखा कि पहले की मानिंद आज भी जूते तैयार थे। तमाम जोड़े बहुत ही खूबसूरत हालत में थे और वह दूर ही से बहुत उम्दा दिखाई दे रहे थे। मोची ने तमाम जूतों को बारी बारी बारीकी से देखा, मगर उन जूतों में उसको किसी किस्म का भी कोई नुक्स दिखाई न दिया। अगले चंद महीनों में वो मोची शहर का मारूफ मोची बन गया। मोची और उसकी बीवी बड़ी आरामदेह जिंदगी गुजारने लगे। अब उनके पास चंद मशहूर कारीगर भी थे और उनको काम तलाश करने की भी कोई परेशानी न थी। लोग दूर दूर से उनके पास जूते बनवाने के लिए आते। अब वो मोची गरीब मोची न था, बल्कि मोची के हालात काफी बदल चुके थे। आखिर एक रोज मोची की बीवी ने अपने शोहर से कहा, मेरे सरताज, हमें आज की रात जागना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि आखिर कौन मेहरबान हमारे ऊपर एहसान कर रहा है। हमें आखिर पता भी तो चले। चुनाचे उस रात मोची ने तमाम कटे हुए टुकड़ों को हस्बे मामूल मेज पर रखा, मगर वो सोने के लिए अपने कमरे में नहीं गया। मोची और उसकी बीवी दोनों जागते रहे। दोनों ने घर में खुलने वाले दरवाजे की ओर से दुकान में देखने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि आधी रात के वक्त निहायत दबे कदमों की आवाज से दो बोने दुकान में आ रहे थे। उन्होंने आकर पहले तो मेज के पास मोमबत्ती को रोशन किया और फिर दोनों बोने मेज के इतराफ में बैठ गए। उन्होंने देखा कि बोने आपस में खूब मजाक कर रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे, मगर वो बहुत तेजी के साथ काम भी कर रहे थे और इस कदर तेजी के साथ कि कोई भी इंसान नहीं कर सकता था। मोची और उसकी बीवी ने देखा कि दोनों बोने बड़ी तेजी के साथ जूते तैयार कर रहे थे। सिलाई और जुड़ाई इस कदर तेजी से कर रहे थे कि उनको देखना भी महाल हो गया। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि दोनों बोने अपना काम खत्म कर चुके थे। अच्छा, तो ये वो मेहरबान अनजान थे जिन्होंने हमसे हमारी गुर्बत को दूर किया, हमारी उस वक्त मदद की जब कोई भी मदद करने के लिए तैयार न था। यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी हमें छोड़कर जा चुके थे। दोनों मियाँ बीवी चुपके से ये बहुत कुछ देखकर वापस अपने घर में लौट आए। उन्होंने सोचा कि उन लोगों से बात करने का फायदा नहीं है और मालूम नहीं कि ये बात करने से नाराज ही हो जाएं। तुमने देखा कि किस कदर बोसीदा लिबास उन बोनों ने पहन रखा था। मोची की बीवी ने मोची से बतौर याद दहानी कहा, उन्होंने चूंकि हमारी बहुत ज्यादा मदद की है, चुनाचे हमें भी चाहिए कि उनका शुक्रिया अदा करें। मैंने तो फैसला कर लिया है कि उन दोनों को एक एक कपड़ों का जोड़ा खुद तैयार करके दूंगी। आखिर वो तो हमारे मोहसिन हैं, उनका एहसान तो हम सारी जिंदगी भी नहीं उतार सकते। मोची ने अपनी बीवी के फैसले का खैर मकदम किया और उसकी बीवी ने चंद दिन मुसलसल सिलाई करके
उन दोनों के लिए बहुत ही उम्दा गर्म कपड़ों के जोड़े तैयार किए। उसके ख्याल में था कि ये कपड़े वो दोनों बोने बहुत पसंद करेंगे। मोची की बीवी ने उनके कदों काट का बखूबी अंदाजा कर लिया था। जब कपड़े तैयार हो गए तो मोची की बीवी ने उनको अच्छी तरह देखना मुनासिब समझा और अपने शौहर को भी दिखाया। उसके शौहर ने भी उन कपड़ों को बहुत पसंद किया। चुनाचे मोची ने चमड़े के कटे हुए टुकड़ों के साथ ही वो कपड़े भी रख दिए। उस रात मोची और उसकी बीवी ने यह देखने का इरादा किया कि उन कपड़ों को देखकर उन दोनों बोनों का रद्द अमल क्या होगा। चुनाचे दरवाजे की ओट में वो दोनों खड़े हो गए कि देखें तो भला उनके मोहसिनों का रद्द अमल क्या होता है। इस मर्तबा भी आधी रात को दोनों बोने आए और मोमबत्ती को रोशन किया। उन दोनों ने कपड़ों के जोड़ों को बड़ी दिलचस्पी के साथ देखा। मोची और उसकी बीवी ने देखा कि दोनों बोने कपड़ों के जोड़ों को पकड़कर बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं। दोनों ने कपड़ों को पहनकर देखा और खुश हुए। ये तो बहुत ही आरामदेह और गर्म है। उनमें से एक ने दुकान के दरवाजे की तरफ जाते हुए अपने साथी से कहा, अरे भाई, मुझे तो मेरी उजरत मिल गई है, मैं तो चला। उसके दूसरे साथी ने भी खुश दिली से कहा कि हाँ, तुम ठीक ही कहते हो, अब हमें यहाँ मजीद काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये लोग खासे खुशहाल हो चुके हैं, हमें अब दूसरे जरूरतमंद लोगों की फिक्र करनी चाहिए। मुझे यकीन है कि इनको अब हमारी जरूरत नहीं है। उस रात के बाद दोनों बोने मोची के घर दोबारा नहीं आए, मगर अब मोची और उसकी बीवी को उनकी जरूरत भी तो नहीं थी, क्योंकि उन दोनों बोनों की बदौलत मोची और उसकी बीवी खासे खुशहाल हो चुके थे। अक्सर वो बातों बातों में अपने मेहरबान बोनों को जरूर याद करते और उनको दुआएं देते जिन्होंने उनकी तकलीफ दे जिंदगी को आरामदेह जिंदगी में बदल डाला था।